हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। बड़ा ही सुंदर कहानी है। इसे संपूर्ण अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान मात्र इस कथा के माध्यम से हो जाएगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप इस कहानी को अत्यधिक आदि से अंत तक सुने। पसंद आए तो लाइक करें, नए हों तो सब्सक्राइब करें, उचित लगे तो शेयर करें। कहानी इस प्रकार से है। एक था राजा, बड़े परिश्रम से राज्य संचालन किया करता था। बहुत ध्यान रखता था प्रजाजनों का, परंतु ध्यान रखते रखते वो थक जाता। अंत में दुखी होकर वह अपने गुरु के पास गया, जो एक वन में एक वृक्ष के नीचे रहा करते थे। उनके पास जाकर बोला, हे गुरुदेव, मैं इस राज्य की झंझटों से, इसकी समस्याओं से, इसकी उलझनों से दुखी हो गया हूँ। एक समस्या का हल करता हूँ तो दूसरी आकर खड़ी हो जाती है, दूसरी को सुलझाता हूँ तो तीसरी आ जाती है। इसी तरह से नित नए उलझन, नित नए झगड़े आते रहते हैं। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ इस जीवन से। हे गुरुदेव, मैं क्या करूँ? गुरुदेव ने कहा, हे राजन, ऐसी बात है तो छोड़ दो इस राज्य को। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, मैं कैसे इस राज्य को छोड़ूं? छोड़ देने से क्या इसकी समस्या सुलझ जाएगी? सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा, तो अपने पुत्र को यह राज दे दो। तुम मेरे पास आकर जंगल में रहो, जैसे मैं रहता हूँ वैसे निश्चिंत रहो। राजा ने कहा, परंतु मेरा पुत्र तो अभी छोटा सा बच्चा है, वह इस भार को कैसे संभालेगा? गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा, तो फिर तुम अपना राज मुझे दे दो, मैं ही चलाऊंगा। राजा ने कहा, यह मुझे स्वीकार है। गुरु ने कहा, तो हाथ में जल लो और संकल्प बोलो, राज मुझे दान कर दो। राजा ने ऐसा ही किया, उठकर चल पड़ा। गुरु ने पूछा, अब कहाँ जाता है? राजा ने कहा, कोष से कुछ रुपया लेकर किसी दूसरे देश में जाऊंगा, वहाँ व्यापार करके जीवन गुजर बसर करूंगा। गुरु हंसते हुए बोले, राज मुझे दे दिया तो कोष भी तो मेरा ही है, अब तुम्हें उस पर कोई अधिकार नहीं है। इस कोष खजाना पर सिर्फ मेरा अधिकार है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, वास्तव में कोई अधिकार नहीं है गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई, माफ करें गुरुदेव। गुरु ने पूछा, तो फिर क्या करोगे वत्स? राजा बोला, कहीं जाकर नौकरी कर लूंगा। गुरुजी बोले, यदि नौकरी करनी है तो मेरी ही कर लो, इतना बड़ा राज है मेरे पास, उसे चलाने के लिए किसी न किसी को तो रखना ही होगा। तुम ही वही काम करो, मुझे सेवक की आवश्यकता है, तुम मेरी सेवा करो। बोले, यह काम करोगे? राजा ने सोचा, जी हाँ गुरुदेव, मैं करूँगा। सोचा और कहा। गुरुजी बोले, तो जाओ, वहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, भला हो बुरा हो, हानि हो लाभ हो, सब मेरा है, तुम केवल वेतन भोगी रहोगे। राजा ने इस बात को स्वीकार किया, वापस आकर राज चलाने लगा। कोई 1 मास बीते तो गुरुजी नगर में आकर पूछे, कहो बस, अब इस राज का चलाना कैसा लगता है? क्या अभी भी दुखी हो? अब क्या जीवन में संकट लगेगा गुरुदेव? अब तो कोई संकट नहीं है। राजा ने कहा, नहीं महाराज, अब मैं कोई दुखी नहीं, मैं तो नौकरी करता हूँ और रात को निश्चिंत होकर सो जाता हूँ। तो सुनो भाई, यह है वह साधन जिसको अपनाने के पश्चात मनुष्य कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। अपने आप को स्वामी न समझो, अपने आप को सेवक समझो। ममता ही बंधन है, ममता ही दुख है, ममता गई बंधन कटा, दुख मिटा, यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं।
यह सब तुमसे पूर्व भी विद्वान था, बाद में भी रहेगा। तुम केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आए हो, उसे पूर्ण करो और चले जाओ। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ तुम्हारे चारों ओर उसमें मत लिपट जाओ। कहे ममता न करो, मालिक समझकर सेवा करो। मालिक का यह राज है, ऐसा समझकर सेवा करो। तो इसलिए हरि हरि।